इजराइल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ भड़का गुस्सा गृह युद्ध की शक्ल लेता दिखने लगा है। न्यायिक सुधारों के खिलाफ वहां पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं, जबकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए लोगों का गुस्सा प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर फूट रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर दी। दूर दूर तक प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखने लगी। दावा किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर आंदोलन इजराइल में पहले कभी नहीं हुए। इजराइल के झंडे लेकर सड़कों पर उतरी भीड़ में हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल हुए। लोगों को काबू में करने के लिए वहाँ की पुलिस ही नहीं, अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया, जिन्होंने पहले आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और फिर ताकत के दम पर भीड़ को काबू करने की कोशिश की। लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और तेज हो रहे हैं और अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। इजराइल के बड़े नेताओं को घर के बाहर लोग दिन में ही नहीं, रात में भी धरने पर बैठे रहे और सरकार की टेंशन बढ़ाते रहे। लोगों का मानना है कि न्यायिक सुधारों के नाम पर न्यायिक व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी है। लोगों को डर है कि अगर न्यायिक सुधार लागू हो गए तो न्यायपालिका ताकतवर लोगों की मुट्ठी में कैद हो जाएगी। न्यायिक सुधारों से जुड़ा जो बिल लाया गया उसके मुताबिक इजराइल में जजों की नियुक्ति का अधिकार वहां की सरकार के पास चला जाएगा। लोगों का मानना है कि इससे पूरी न्याय व्यवस्था ही सरकार की मुट्ठी में कैद हो जाएगी और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो सरकार उनसे करवाना चाहेगी। ऊपर से दावा ये भी है कि न्यायपालिका के किसी भी आदेश को पलटने का अधिकार भी वहाँ की संसद को मिल जाएगा। इसीलिए न्यायिक सुधारों के लिए नेतन्याहू लोगों के निशाने पर हैं। आरोप लग रहे हैं कि नेतन्याहू सारी शक्तियों को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ट्रैक्टर की चर्चा है जो बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ने लगा, जिसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जूते के शोरूम के बाहर ट्रैक्टर खड़ा दिखा और भीतर काउंटर पर एक स्टाफ बैठा था। लेकिन अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और आगे बढ़ने लगा। बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर को आगे बढ़ता देख शोरूम स्टाफ भौचक्का था, लेकिन तब तक ट्रैक्टर ने शोरूम के शीशे के दरवाजे को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद शोरूम स्टाफ को कुछ समझ नहीं आया और वो बाहर भाग गया। लेकिन अगले ही पल ट्रैक्टर ने शीशे के दरवाजे को तोड़ दिया और शोरूम के अंदर घुस गया। दुकान का नुकसान करने के बाद ट्रैक्टर अटक गया। इसके बाद कोई ब्रेक लगाने लगा तो किसी ने स्टीयरिंग पर बैठकर इंजन को बंद किया, तब जाकर इस ट्रैक्टर के कोहराम पर ब्रेक लग पाई। इधर अभिनेत्री सुष्मिता सेन के एक पोस्ट ने लोगों को हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि अब उनकी सेहत ठीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तबीयत अब बेहतर है और उनका फिलहाल इलाज जारी है। इस बीच बर्फीला तूफान अमेरिका का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं और सबसे बुरा हाल वहां के पश्चिम में बसे कैलिफोर्निया राज्य का है, जहां पर दुकानों में खाने पीने का सामान ही खत्म होने लगा है। बल्कि अब तो वहां पर कुछ लोगों की मौत होने की भी खबर है और डरावनी बात यह कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में बर्फ का 7 फीट तक ऊंचा ऐसा पहाड़ खड़ा है कि रेस्क्यू टीम को वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। इसलिए लोग जान हथेली पर रखकर ही बर्फ से भरी सड़कों पर जैसे तैसे गाड़ी चलाते दिखे। बताया गया कि बर्फ के भार से अब मकानों की छतें भी टूटने को हैं और अगर छतें टूटी तो घरों में ही कब्रिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि बाहर इतनी बर्फ जमा है कि लोग घरों से निकल ही नहीं सकते। वहीं कैलिफोर्निया के बगल में ही एरिजोना राज्य से आई तस्वीरों में लोग बर्फबारी के बीच खुद ही बर्फ का ढेर हटाते दिखे, लेकिन वो एक जगह से बर्फ हटाते तो दूसरी जगह बर्फ का पहाड़ खड़ा हो जाता। कैलिफोर्निया के पड़ोसी राज्य नेवाडा का हाल भी उसके जैसे ही नजर आया। वहाँ भी जबरदस्त बर्फबारी होती दिखी।